श्री चित्रकूट धाम स्थिते श्री कामदगिरी संस्कृत विद्यापीठ गुरुकुल में आज दिनांके 26 जनवरी 2026 तमे भारतवर्षस्य 77 गणतंत्र दिवसः महता हर्षोल्लासेन राष्ट्रभक्त्या च समलंकृतः सम्यक् विधिना प्रातःकाले विधिवत् ध्वजारोहणं कृतम्। ततः अनन्तरं समस्तय गुरुकुलवासिभिः जनगणमन अधिनायक जय हे इति राष्ट्रगानस्य सामूहिकं गायनं कृतम्। राष्ट्रगान प्रारंभ कर। शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जनगण जय हे जय 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 हे। भारत माता के जय। भारत माता के जय। सरस्वती माता के जय। सरस्वती माता के जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय भारत। संस्कृत संस्कृत भाषा संस्कृत भाषा विश्राम जिंदाबाद इंकलाब महात्मा गांधी महात्मा गांधी चंद बोस चंद बोस शेखर आजाद जवाहरलाल नेहरू अन्य जहां का अन्य जहां का वस्तु जहां के वस्तु जहां के वह है प्यारा वह है प्यारा देश की रक्षा कौन करेगा हम करेंगे देश की रक्षा कौन करेगा हम करेंगे वंदे वंदे भारत माता के स्वस्तिवाचनं वदन्तु। हरिः ओम स्वस्ति राजेन्द्रो वेदस्वाः स्वस्ति नः पूर्वा स्ववेदाः स्वस्ति सभास्थले कार्यक्रमस्य शुभारंभः मां सरस्वती देवी भारत माता तथा पूज्य गुरुदेव श्री श्री महंत पूर्व सांसद बैकुंठ धामवासी श्री प्रेम पुजारी जी महाराज एतेषां प्रतिमासु पुष्प हिमालय अर्पणेन विधिवत कृतः। अनन्तरं विद्यार्थिभिः देशभक्तिपूर्णाः सांस्कृतिकाः कार्यक्रमाः स्तोत्रपाठः गीत नाट्य प्रस्तुतयः च सादरं समर्पिताः। Thank you.
माल्यादीनि सुगन्धे माल्यादि बड़े महाराज जी की है ना ये तो माला। जीवन का बितरा है प्राकृति पुनीत जिसकी प्राकृति पुनीत जिसकी निर्भय मधुर है निर्भय मधुर है जहाँ शांति अपना कर तब जहाँ शांति अपना कर तब करना न चूकती थी करना न चूकती थी कोमल कलाप कोकिल कमनीय कुंवरी थी कमनीय कुंवरी थी वह मातृभूमि मेरी वह मातृभूमि मेरी यह प्रेमभूमि मेरी वह वीरता का वैभव वह वीरता का वैभव छाया जहाँ भरा था छाया जहाँ भरा था छिटकी हुआ जहाँ पर छिटकी हुआ जहाँ पर बेट्या का चांदना था बेट्या का चांदना था वीरा पुस्तक धारिणी अभयदार हस्ते स्थापितमादिकां विदधति पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवती बुद्धिप्रदां सारदाम् नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदाय मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे वन्दे गुरुपरम्परा कामतानाथ भगवान की हरिः ॐ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसि जायता महाराष्ट्रे राजन्यः सूरा कवियो दिव्यादिमहारथो जायतान्दोग्धेनुद्भो ढानडवानासोः सप्ते पुरन्दर्जोखा जिष्णो रथेष्ठाः सभेयो जुवस्य जजमानस्य वीरो जायतान्निकामेनिकामेनः पर्जन्यो बरेखातु फलावति। हमारे विद्यालय से प्रथम वर्ष के छात्र अभि पांडे यहाँ आकर के स्वागत गीत प्रस्तुत करें अपनी शुभवाणी से, अपनी कोकिल वाणी से। जो भी हमारे अतिथिगण आए हैं उनके लिए स्वागत गीत प्रस्तुत करें, स्वागत गीत गाएं।
नहीं है, चलो। त्वदीयं स्वागतं कुर्मः महामहनीयमेधाविं त्वदीयं स्वागतं कुर्मः गुरुर्गीर्वाडभाषायां गुरुर्गीर्वाडभाषायां त्वदीयं स्वागतं कुर्मः महामहनीयमेधाविं त्वदीयं स्वागतं कुर्मः दिनं नो धन्यतं मेतत् इयं मङ्गलमयी वेला दिनं नो धन्यतं मेतत् इयं मङ्गलमयी वेला वयं यद् बालकायेते वयं यद् बालकायेते त्वदीयं स्वागतं कुर्मः महामहनीयमेधाविं त्वदीयं स्वागतं कुर्मः न काचित् भावना भक्ति न काचित् साधना शक्ति न काचित् भावना भक्ति न काचित् साधना शक्ति परं श्रद्धा कुसुमाञ्जलिभिः परं श्रद्धा कुसुमाञ्जलिभिः त्वदीयं स्वागतं कुर्मः महामहनीयमेधाविं त्वदीयं स्वागतं कुर्मः किमधिकं ब्रूमहे श्रीमन् निवेदनमेतदेवैकं किमधिकं ब्रूमहे श्रीमन् निवेदनमेतदेवैकं किमधिकं न बाला बृहस्पतिनेय न बाला बृहस्पतिनेय त्वदीयं स्वागतं कुर्मः महामहनीयमेधाविं त्वदीयं स्वागतं कुर्मः किमधिकम्। बहुत सुंदर, बहुत शोभनीय में सभी लोग ताली बजा करके अभी पांडे का धन्यवाद प्राप्त करें। इसके के पश्चात हमारे विद्यालय से प्रथमा तृतीय वर्ष के छात्र संस्कार शर्मा आकर के वैदिक मंत्रों द्वारा राष्ट्रीय मंत्रों का उच्चारण करें। अपनी शुभ्रवाणी से वैदिक मंत्रों का उच्चारण करें। आकर के वैदिक मंत्रों को हम सभी लोगों को श्रवण कराएं। संस्कार शर्मा। अस्याः सभायाः सभाध्यक्ष महोदय अस्माकं गुरुजनवृन्दाः आगन्तुक महानुभावा मम अग्रज अनुजाश्च भ्रातरः अहं भवतां समक्षे एकं वैदिक राष्ट्रमन्त्रं वक्तुं वाञ्छामि। यः कश्चन तुटेया भवेयुः ता भवभिः क्षन्तव्यः। हरिः ॐ मा सूर्यतवाचा चस्था राष्ट्रदा राष्ट्रं मे दत्त स्वाहा सूर्यतवाचा चस्था राष्ट्रदा राष्ट्रमा मुखमये दत्ता सूर्यवर्चसस्था राष्ट्रदा राष्ट्रं मे दत्त स्वाहा सूर्यवर्चसस्था राष्ट्रदा राष्ट्रमा मुखमये दत्ता मान्दास्था राष्ट्रदा राष्ट्रं मे दत्त स्वाहा मान्दास्था राष्ट्रदा
राष्ट्ररामामुखमयि दत्तव्रजक्षेतस्था राष्ट्रदा राष्ट्रं मे दत्त स्वाहा व्रजक्षेतस्था राष्ट्रदा राष्ट्ररामामुखमयि दत्तव्यासास्था राष्ट्रदा राष्ट्रं मे दत्त स्वाहा व्यासास्था राष्ट्रदा राष्ट्ररामामुखमयि दत्त साविष्ठास्था राष्ट्रदा राष्ट्रं मे दत्त स्वाहा साविष्ठास्था राष्ट्रदा राष्ट्ररामामुखमयि दत्ता सकवारीस्था राष्ट्रदा राष्ट्रं मे दत्त स्वाहा सकवारीस्था राष्ट्रदा राष्ट्ररामामुखमयि दत्ता जानभृतस्था राष्ट्रदा राष्ट्रं मे दत्त स्वाहा जानभृतस्था राष्ट्रदा राष्ट्ररामामुखमयि दत्ता विश्वाजानाभृतस्था राष्ट्रदा राष्ट्रं मे दत्त स्वाहा विश्वाजानाभृतस्था राष्ट्रदा राष्ट्ररामामुखमयि दत्तापाः स्वराचस्था राष्ट्रदा राष्ट्ररामामुखमयि माधुमतेर्माधुमतीभिः प्रचयन्तां माहिक्षतरं क्षत्रिया यब्बन्वाना अनाधष्टाः सीदत्तसहौजसो माहिक्षतरं क्षत्रिया यददति हरिः ओम्। श्री राम। बहुत सुंदर। इसी के पश्चात हमारे विद्यालय से प्रथम वर्ष के छात्र अभिमन्यु आप आकर के भगवान का भजन हरे के सहारे जो आपका भजन है आप अपना भजन आकर के प्रस्तुत करें। अभिमन्यु करवी में अभी तबला ही ले रहा। अंधेरों की नगरी से कैसे मैं पार जाऊं, श्याम अब लेने आ जाओ, हौसला हार न जाऊं, हो श्याम आ जाओ। तीन बाण के धारी तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा अब जल्दी आओ ना। हाँ तीन बाण के धारी तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा अब जल्दी आओ ना। हरे के सहारे मेरे हरे के सहारे, हरे के सहारे मेरी हार हराओ ना। हाँ तीन बाण के धारी तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा अब जल्दी आओ ना। हाँ मुश्किल में है दास तेरा अब जल्दी आओ ना। तूफानों ने मुझे घेर लिया, मुझे राह नजर ना आवे, तुम बिन और कौन जो मेरी बाह पकड़ ले जावे। भटक रहा राहों में बाबा है, भटक रहा राहों में बाबा है, भटक रहा राहों में बाबा पार लगाओ ना। हाँ तीर बाण के धारी तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा अब जल्दी आओ ना। किसको रिश्ते गिनवाऊं किन जात बताऊं मैं, क्या क्या जख्म दी दुनिया ने किन खाट दिखाऊं मैं। बिन कुछ पूछे श्याम हमारा है, बिन कुछ पूछे श्याम हमारा कष्ट मिटाओ ना। हाँ तीन बाण के धारी तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा अब जल्दी आओ ना। अनजानी नगरी में सब अनजाने लगते हैं, हम तो तेरी याद में रो रो रोते जगते हैं। बहता इन आँखों से बाबा है, बहता इन आँखों से बाबा नीर धराओ ना। हाँ तीन बाण के धार तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा अब जल्दी आओ ना।
कृष्ण को जिसने दान दिया उस दानी के आगे, हमने सुना तेरा नाम लिया तो संकट सब भागे। छोटू की विपदा को बाबा है, छोटू की विपदा को बाबा पार लगाओ ना। हाँ, तीन बाण के धारी तीनों बाण चलाओ ना। मुश्किल में है दास तेरा अब जल्दी आओ ना। हाँ, तीन बाण के धारी तीनों बाण चलाओ ना। मुश्किल में है दास तेरा अब जल्दी आओ ना। बहुत सुंदर। सभी लोग तालिका बजा करके अभिमन्यु जी का धन्यवाद करें। और इसी के साथ हमारे विद्यालय से सामाजिक विषय के आचार्य जी भैया गणेश गौतम जी से हम अनुरोध करेंगे कि हमारे वरिष्ठ, हम सभी लोगों की देखभाल करने वाले और हम सभी लोगों के अग्रज श्री अवस्थी चाचा जी का स्वागत, माल्यार्पण करके इसके स्वागत करें। सभी लोग तालिका बजा करके धन्यवाद प्राप्त करें। कहते हैं कि शहादत की मिट्टी को पहचान कौन देगा और हमारे इस तिरंगे को सम्मान कौन देगा। इसी के साथ आइए आगे बढ़ते हैं। हमारे विद्यालय से प्रथमा तृतीय वर्ष के छात्र दिव्यांशु जी आकर के अपना राष्ट्रगीत प्रस्तुत करें। दिव्यांशु जी शीघ्र आएँ, अपना राष्ट्रगीत प्रस्तुत करें। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा वाक़ेपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं मगर जान देने की रुते रोज़े आती नहीं। हुस्न और इसके दोनों को रुसवा करें, वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। राह कुर्बानियों की ना वीराने हो, तुम सजा के ही रहना नए काफिले। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर में कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जत संस्कृत जत भारतम। बहुत सुंदर, बड़ा ही सुंदर गीत। सभी लोग ताली के बजा करके इनका धन्यवाद करें। इसी के साथ अगले क्रम में हमारे विद्यालय से पूर्व मध्य द्वितीय वर्ष के छात्र अविनाश पांडे आकर के अपनी प्रस्तुति दें। अविनाश पांडे।
यह मातृभूमि मेरी, वह पितृभूमि मेरी। यह मातृभूमि मेरी, यह पितृभूमि मेरी। पावन परम जहाँ की, पावन परम जहाँ की मंजुल महात्म धारा, मंजुल महात्म धारा। पहले ही पहले देखा, पहले ही पहले देखा, जिसने प्रभात प्यारा, जिसने प्रभात प्यारा। यह मातृभूमि मेरी, यह मातृभूमि मेरी, वह पितृभूमि मेरी। ऊंचा ललाट जिसका, ऊंचा ललाट जिसका, हिमगिरि चमक रहा है, हिमगिरि चमक रहा है। सुवर्ण किरीट जब, सुवर्ण किरीट जिसकी, आदित्य रख रहा है, आदित्य रख रहा है। साक्षात शिव की मूरत, साक्षात शिव की मूरत, जो सब प्रकार उज्ज्वल, सब प्रकार उज्ज्वल। यह मातृभूमि मेरी, यह पितृभूमि मेरी। सर्वापकार जिसके, सर्वापकार जिसके, जीवन जीवन का वृत रहा है। सर्वापकार जिसके, जीवन का वृत रहा है। प्राकृति पुनीत जिसकी, प्राकृति पुनीत जिसकी, निर्भय मृदुल रहा है, निर्भय मृदुल रहा है। जहाँ शांति अपना कर तब, जहाँ शांति अपना कर तब, करना न चूकती थी, करना न चूकती थी। कोमल कलाप कोकिल, कोमल कलाप कोकिल, कमनीय कूकती थी, कमनीय कूकती थी। वह मातृभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, यह पितृभूमि मेरी। वह वीरता का वैभव, वह वीरता का वैभव, छाया जहाँ घना था, छाया जहाँ घना था। छिटकी हुआ जहाँ पर, छिटकी हुआ जहाँ पर, विद्या का चांदना था, विद्या का चांदना था। सत संस्कृत ही प्यारी, सत संस्कृत ही प्यारी, जहाँ की थी मातृभाषा, जहाँ की थी मातृभाषा। वह मातृभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, यह पितृभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह पितृभूमि मेरी। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम। बहुत शोभनीय, बहुत सुंदर। सभी लोग एक साथ तालियां बजा करके अविनाश का धन्यवाद करें।
बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी के बीच में पूज्य सद्गुरुदेव भगवान का शुभागमन हुआ है। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान से आशीर्वाद की कामना करेंगे। सभी लोग एक साथ तालिका बजा करके पूज्य सद्गुरुदेव भगवान का स्वागत करें। एक साथ तालिका बजा करके सभी लोग। दो तीन हो गए, अभी उनको बुला देंगे तो हो जाए। जो भी पहले प्रस्तुत किए हैं वो आ जाएं। इसके पश्चात अभी पांडे आएंगे। पूज्य महाराज जी का, हाँ मिलना सबको ही महाराज जी, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सबको ही मिलना। हाँ ठीक है, आ जाएं सभी लोग। ले लो पहले पूज्य महाराज जी का स्वागत। सभी बच्चों की ओर से पूज्य महाराज जी का हम स्वागत करेंगे। महामह नियमे धाविन त्वदीयं स्वागतं कुरु महा। सभी लोग बोलो महामह नियमे धाविन त्वदीयं स्वागतं कुरु महा। गुरोर्गीर्वाणभाषायां गुरोर्गीर्वाणभाषायां त्वदीयं स्वागतं कुरु महा। महामह नियमे धाविन त्वदीयं स्वागतं कुरु महा। महन्तः कामदपीठस्य मदन गोपाल गुरुवर्यः। महन्तः कामदपीठस्य मदन गोपाल गुरुवर्यः। संरक्षकाः पाठशालायां संरक्षकाः पाठशालायां वयं वै स्वागतं कुर्मः। महामह नियमे धाविन त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। इसी के पश्चात आइए हम सभी लोग, अभी पांडे जी अपना भारत की अजब बहार अपना गीत प्रस्तुत करें। सभी लोग अभी पांडे को सुनेंगे। आओ देखो, आओ। भारत की अजबे बहार, भाई मेरा देश है सुहाना। भारत की अजबे बहार, भाई मेरा देश है सुहाना। पूछ मत गोरा मोरे देशवा के बतिया, सोने के दिन और चांदी की रतियाँ। पूछ मत गोरा मोरे देशवा के बतिया, सोने के दिन और चांदी की रतियाँ। नदियन में अमृत की धार, भाई मेरा देश है सुहाना। भारत की अजबे बहार, भाई मेरा देश है सुहाना। उत्तर प्रदेश लगे माथे की बिंदिया, नैना का कजरा है दिल्ली नगरिया। उत्तर प्रदेश लगे माथे की बिंदिया, नैना का कजरा है दिल्ली नगरिया। मध्य प्रदेश हृदयार, भाई मेरा देश है सुहाना। भारत की अजबे बहार, भाई मेरा देश है सुहाना। आगरे का ताजमहल साए की निशानी, राणा के चेतक की अपनी कहानी। आगरे का ताजमहल साए की निशानी, राणा के चेतक की अपनी कहानी। बांग्लादेश बाजे सितार, भाई
मेरा देश है सुहाना, भारत की अजाबे बहार। भाई मेरा देश है सुहाना, भाई मेरा देश है सुहाना, भाई मेरा देश है सुहाना। जादू संस्कृतम जादू भारत। बहुत सुंदर। श्री अभी जी, अभी पांडे के सम्मान में आप सभी एक ध्वनि में करतल ध्वनि करेंगे एक साथ। दास तेरा अब जल्दी आओ ना, कृष्ण को जिसने दान दिया उस दानी के आगे, हमने सुना तेरा नाम लिया तो संकट सब भागे। छोटू की विपदा को बाबा है, छोटू की विपदा को बाबा पार लगाओ ना। हाँ, तीन बाण के धारी तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा अब जल्दी आओ ना। हाँ, तीन बाण के धारी तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा अब जल्दी आओ ना। बहुत सुंदर। सभी लोग तालियां बजा करके अभिमन्यु जी का धन्यवाद करें। और इसी के साथ हमारे विद्यालय से सामाजिक विषय के आचार्य जी भैया गणेश गौतम जी से हम अनुरोध करेंगे कि हमारे वरिष्ठ, हम सभी लोगों की देखभाल करने वाले और हम सभी लोगों के अग्रज श्री अवस्थी चाचा जी का स्वागत, माल्यार्पण करके इसके स्वागत करें। सभी लोग तालियां बजा करके धन्यवाद प्राप्त करें। कहते हैं कि शहादत की मिट्टी को पहचान कौन देगा और हमारे इस तिरंगे को सम्मान कौन देगा। इसी के साथ आइए आगे बढ़ते हैं। हमारे विद्यालय से प्रथमा तृतीय वर्ष के छात्र दिव्यांशु जी आकर के अपना राष्ट्रगीत प्रस्तुत करें। दिव्यांशु जी शीघ्र आएँ, अपना राष्ट्रगीत प्रस्तुत करें। डरना नहीं, बढ़िया। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा वाक़ेपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं मगर जान देने की रुतेरो जे आती नहीं। हुस्न और इसके दोनों को रुसवा करें, वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। राह कुर्बानियों की ना वीराने हो, तुम सजा के ही रहना नए काफिले। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर में कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों,
अब तुम्हारे हवाले, वतन साथियों कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों अब तुम्हारे हवाले, वतन साथियों। जय संस्कृत जय भारतम। बहुत सुंदर, बड़ा ही सुंदर गीत। सभी लोग ताली के बजा करके इनका धन्यवाद करें। इसी के साथ अगले क्रम में हमारे विद्यालय से पूर्व मध्यमा द्वितीय वर्ष के छात्र अविनाश पांडे आकर के अपनी प्रस्तुति दें। अविनाश पांडे। यह मातृभूमि मेरी, वह पितृभूमि मेरी, यह मातृभूमि मेरी, यह पितृभूमि मेरी, पावन परम जहाँ की, पावन परम जहाँ की, मंजुल महात्मा धारा, मंजुल महात्मा धारा, पहले ही पहले देखा, पहले ही पहले देखा, जिसने प्रभात प्यारा, जिसने प्रभात प्यारा, यह मातृभूमि मेरी, यह मातृभूमि मेरी, वह पितृभूमि मेरी, ऊंचा ललाट जिसका, ऊंचा ललाट जिसका, हिमगिरि चमक रहा है, हिमगिरि चमक रहा है, सुवर्ण किरीट जब, सुवर्ण किरीट जिसकी, आदित्य रख रहा है, आदित्य रख रहा है, साक्षात शिव की मूरत, साक्षात शिव की मूरत, जो सब प्रकार उज्ज्वल, सब प्रकार उज्ज्वल, यह मातृभूमि मेरी, यह पितृभूमि मेरी, सर्वापकार जिसके, सर्वापकार जिसके, जीवन जीवन का वृत रहा है, सर्वापकार जिसके, जीवन का वृत रहा है, प्राकृति पुनीत जिसकी, प्राकृति पुनीत जिसकी, निर्भय मृदुल रहा है, निर्भय मृदुल रहा है, जहाँ शांति अपना कर तब, जहाँ शांति अपना कर तब, करना न चूकती थी, करना न चूकती थी, कोमल कलाप कोकिल, कोमल कलाप कोकिल, कमनीय कूकती थी, कमनीय कूकती थी, वह मातृभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, यह पितृभूमि मेरी, वह वीरता का वैभव, वह वीरता का वैभव, छाया जहाँ घना था, छाया जहाँ घना था, छिटकी हुआ जहाँ पर, छिटकी हुआ जहाँ पर, विद्या का चांदना था, विद्या
का चांदना था। सत संस्कृत ही प्यारी, सत संस्कृत ही प्यारी, जहाँ की थी मातृभाषा, जहाँ की थी मातृभाषा, वह मातृभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, यह पितृभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह पितृभूमि मेरी। जय तु भारतम जय तु संस्कृतम। बहुत शोभनीय, बहुत सुंदर। सभी लोग एक साथ तालियां बजा करके अविनाश का धन्यवाद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी के बीच में पूज्य सद्गुरुदेव भगवान का शुभागमन हुआ है। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान से आशीर्वाद की कामना करेंगे। सभी लोग एक साथ तालियां बजा करके पूज्य सद्गुरुदेव भगवान का स्वागत करें। एक साथ तालियां बजा करके सभी लोग। दो तीन हो गए, अभी उनको बुला देंगे तो हो जाए। जो भी पहले प्रस्तुत किए हैं वो आ जाएं। इसके पश्चात अभी पांडे आएंगे। पूज्य महाराज जी का, हाँ मिलना सबको ही महाराज जी, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सबको ही मिलना। हाँ ठीक है, आ जाएं सभी लोग। ले लो पहले पूज्य महाराज जी का स्वागत। सभी बच्चों की ओर से पूज्य महाराज जी का हम स्वागत करेंगे। महामह नियमे धाविन त्वदीयं स्वागतं कुरु महा। सभी लोग बोलो महामह नियमे धाविं त्वदीयं स्वागतं कुरु महा। गुरोर्गीर्वाणभाषायां, गुरोर्गीर्वाणभाषायां त्वदीयं स्वागतं कुरु महा। महामह नियमे धाविं त्वदीयं स्वागतं कुरु महा। महन्तः कामदपीठस्य मदन गोपाल गुरुवर्यः। महन्तः कामदपीठस्य मदन गोपाल गुरुवर्यः। संरक्षकाः पाठशालायां, संरक्षकाः पाठशालायां वयं वै स्वागतं कुर्मः। महामह नियमे धाविं त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। इसी के पश्चात आइए हम सभी लोग, अभी पांडे जी अपना भारत की अजब बहार अपना गीत प्रस्तुत करें। सभी लोग अभी पांडे को सुनेंगे। आओ देखो, आओ। भारत की अजबे बहार, भाई मेरा देश है सुहाना। भारत की अजबे बहार, भाई मेरा देश है सुहाना। पूछ मत गोरा मोरे देशवा के वतिया, सोने के दिन और चांदी की रतियाँ। पूछ मत गोरा मोरे देशवा के वतिया, सोने के दिन और चांदी की रतियाँ। नदियन में अमृत की धार, भाई मेरा देश है सुहाना। भारत की अजबे बहार, भाई मेरा देश है सुहाना। उत्तर प्रदेश लगे माथे की बिंदिया, नैना का कजरा है दिल्ली नगरिया। उत्तर
प्रदेश लगे माथे की बिंदिया, नैना का कजरा है दिल्ली नगरिया, मध्य प्रदेश दयार भाई मेरा देश है सुहाना, भारत की अजाबे बहार भाई मेरा देश है सुहाना, आगरे का ताजमहल साए की निशानी, राणा के चेतक की अपनी कहानी, आगरे का ताजमहल साए की निशानी, राणा के चेतक की अपनी कहानी, बांग्लादेश बाजे सितार भाई मेरा देश है सुहाना, भारत की अजाबे बहार भाई मेरा देश है सुहाना, भाई मेरा देश है सुहाना, भाई मेरा देश है सुहाना। जादू संस्कृतम जादू भारत। बहुत सुंदर। श्री अभि जी, अभि पांडे के सम्मान में आप सभी एक ध्वनि में करतल ध्वनि करेंगे एक साथ। इसके बाद मेरे प्यारे वतन इस गीत को गान करेंगे राज और शिवांश। शीघ्रता से उपस्थित हों और अपना गीत प्रस्तुत करें। संबोधन संबोधन जी नहीं। मेरे प्यारे वतन तुझको सत्य सत नमन, मेरे प्यारे वतन तुझको सत्य सत नमन, दिल मेरा पुकारे वंदे मातरम, दिल मेरा पुकारे वंदे मातरम, तू ही मेरा करम, तू ही मेरा धर्म, तू ही मेरा करम, तू ही मेरा धर्म, दिल मेरा पुकारे वंदे मातरम, तेरी मिट्टी की खुशबू मेरे सांस में, तेरी मिट्टी की खुशबू मेरे सांस में, तेरा एहसास दिल मेरे एहसास में, तेरा एहसास दिल मेरे एहसास में, तुझ पे निछावर ये मेरे सातों जन्म, तुझ पे निछावर ये मेरे सातों जन्म, सबसे प्यारा वतन मेरा भारत माँ, सारी दुनिया में तुझसा न कोई बमन, सारी दुनिया में तुझसा न कोई चमन, सबसे प्यारा वतन मेरा भारत महान, सबसे प्यारा वतन मेरा भारत महान, मेरे प्यारे वतन तुझको सत्य सत नमन, मेरे प्यारे वतन तुझको सत्य सत नमन, दिल मेरा पुकारे वंदे मातरम, दिल मेरा पुकारे वंदे मातरम। जय संस्कृतम जय भारतम। बहुत सुंदर। आपके इन भावों में कहते हैं जो मांगेंगे सबूत शहीदों से शहादत का, तो फिर इस देश के लिए बलिदान कौन देगा। इस भावना के साथ आप दोनों का बहुत सुंदर प्रस्तुति रही। राज और शिवांश के लिए हमारे अगले प्रतिभागी के रूप में प्रार्थना करने जा रहे हैं शिवम द्विवेदी, जो भगवान से मांग करते हैं वह भगवान मेरा जीवन तेरे लिए है। इस भाव को संदर्भित करेंगे शिवम द्विवेदी।
मंच में उपस्थित परम पूज्य महाराज जी एवं समस्त अतिथिगण एवं मेरे भाइयों, मैं आपके सामने यह गीत प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कुछ गलती हो क्षमा करने का कष्ट करें। भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो, भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो, यह जिंदगी हो केवल उपकार के लिए हो, यह जिंदगी हो केवल उपकार के लिए हो। हम में विवेक जागे हम धर्म को न भूले, हम में विवेक जागे हम धर्म को न भूले, चाहे हमारी गर्दन तलवार के लिए हो, चाहे हमारी गर्दन तलवार के लिए हो। मन बुद्धि और तन से सब विश्व का भला हो, मन बुद्धि और तन से सब विश्व का भला हो, वह देखते ही कह दे तुम प्यार के लिए हो, वह देखते ही कह दे तुम प्यार के लिए हो। सुंदर स्वभाव मेरा शत्रु का मन रिझाले, सुंदर स्वभाव मेरा शत्रु का मन रिझाले, वह देखते ही कह दे तुम प्यार के लिए हो, वह देखते ही कह दे तुम प्यार के लिए हो। मन बुद्धि और तन से सब विश्व का भला हो, मन बुद्धि और तन से इस विश्व का भला हो, चाहे हमारी नैया मझधार के लिए हो, चाहे हमारी नैया मझधार के लिए हो। भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो, यह जिंदगी हो केवल उपकार के लिए हो। जय तो संस्कृतम जय तो भारत। करताल ध्वनि के साथ शिवम द्विवेदी का अभिवादन करेंगे। इसी क्रम में राष्ट्र चेतना का गान करने आ रहे हैं राज मिश्रा। प्रथम से राज मिश्रा। राष्ट्र की जय चेतना का गान वंदे मातरम, राष्ट्र भक्ति प्रेरणा का गान वंदे मातरम, वंशी के बहते स्वरों का प्राण वंदे मातरम, झल्लरी झनकार इनके नाद वंदे मातरम, शंख के संघोष का संदेश वंदे मातरम, सृष्टि बीज मंत्र का है चर्म वंदे मातरम, राम के वनवास का काव्य है वंदे मातरम, दिव्य गीता ज्ञान का संगीत वंदे मातरम, हल्दी घाटी के कणों में व्याप्त वंदे मातरम, दिव्य जौहर ज्वाल का है तेज वंदे मातरम, वीरों के बलिदान की हुंकार वंदे मातरम, जन जन के हर कंठ का वो गान वंदे मातरम, अरिदल थर थर कांपे सुनकर वंदे मातरम, वीरों पुत्री की अमर ललकार वंदे मातरम। जय तो संस्कृतम जय तो भारतम। बहुत सुंदर। जिस जोश की कामना थी शायद वह जोश दिख नहीं रहा है छात्रों में, शायद बाल भोग में कुछ कमी रह गई है। एक बार उत्साहपूर्वक करताल ध्वनि। इसी उत्साह को बरकरार रखते हुए मानवता के लिए वो जो काम करे ऐसा गीत प्रस्तुत करने जा रहे हैं। माधव आकर के अपनी सुमधुर वाणी से मानवता के लिए कुछ मंच में उपस्थित परम पूज्य महाराज जी एवं मेरे भाइयों बंधु गुरुजी जन, मैं आपके सामने एक छोटा सा गीत प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। उसमें जो भी त्रुटियाँ हों क्षमा करने का कष्ट करें। मानवता के लिए उषा की किरण जगाने वाले हम,
शोषित पीड़ित दलित जनों का भाग्य बनाने वाले हम, मानवता के लिए उषा की किरण जगाने वाले हम। शोषित पीड़ित दलित जनों का भाग्य बनाने वाले हम अपने श्रम सीकर से ऊसर में स्वर्ण उगा देंगे। कंकर पत्थर समतल कर कांटों में फूल खिला देंगे। सतत परिश्रम से करके ऊसर में स्वर्ण उगा देंगे। शोषित पीड़ित दलित जनों के भाग्य जगाने वाले हम, शोषित पीड़ित दलित जनों के भाग्य बनाने वाले हम। अन्य किसी के मुंह की रोटी हरना अपना काम नहीं, पर अपने अधिकार गवा कर सकते आराम नहीं। अपने हित औरों के हित का मेल मिलाने वाले हम, शोषित पीड़ित दलित जनों का भाग्य बनाने वाले हम। रोटी कपड़ा मकान शिक्षा आवश्यकता जीवन की, व्यक्ति और परिवार सुखी हो तभी मुक्ति मिलती सच्ची। हंसते हंसते राष्ट्र कार्य में शक्ति लगाने वाले हम, शोषित पीड़ित दलित जनों के भाग्य जगाने वाले हम। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। बहुत सुंदर प्रस्तुति आपने दी। उत्कर्ष त्रिपाठी, उनके लिए जोरदार करतल ध्वनि। उत्कर्ष त्रिपाठी। प्रथम के छात्र गत वर्ष इन्होंने 75.25 अंकों से उत्तीर्ण किया है। उत्कर्ष त्रिपाठी, पिता श्री राजीव त्रिपाठी। अभी नहीं मिला, अभी नहीं मिला। इसी के साथ में कॉपी। द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र हैं सुशील गौतम, श्री राजू गौतम, पिता। कक्षा प्रथम के छात्र हैं जिन्होंने 1600 के पूर्णांक में 1177 नंबर उन्होंने प्राप्त किया है और 73.5% लेकर के वह द्वितीय स्थान को प्राप्त हुए हैं। श्री सुशील गौतम। तृतीय स्थान में वेदांश शुक्ला, श्री संतोष शुक्ला, 1600 के पूर्णांक में 1049 नंबर प्राप्त करके 65.5% लेकर के वह तृतीय स्थान ग्रहण किए हैं। श्री कामतगिरी संस्कृत विद्यापीठम के छात्र। यह प्रथम के वह होनहार छात्र हैं जो अपने तीव्र बुद्धि से प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान को प्राप्त किए हैं। इसी प्रकार प्रथमा द्वितीय के छात्र प्रियांशु शुक्ला, जिन्होंने 1600 के पूर्णांक में 1196 अंक प्राप्त करके प्रथम स्थान प्राप्त किया है। प्रथमा द्वितीय के प्रथम। यह गत वर्षों की स्थिति है, जिन्होंने प्रथमा द्वितीय में 74% लेकर के उत्तीर्ण किया है। द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र हैं संस्कार शर्मा। संस्कार शर्मा, श्री प्रमोद शर्मा, 1600 के पूर्णांक में इन्होंने 1190 अंक प्राप्त किए, जो द्वितीय स्थान पर हैं।
संस्कार शर्मा और जितने छात्र हैं जो पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं, इन्हें सब करतल ध्वनि से सम्मानित करेंगे सभी छात्र। तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले हैं प्रांशु द्विवेदी, श्री रमेश द्विवेदी। इन्होंने 1600 के पूर्णांक में 1147 अंक प्राप्त करके तृतीय स्थान प्राप्त किया है। करतल ध्वनि से इन्हें सम्मानित करेंगे सभी छात्र। और प्रथमा तृतीय के जो हमारे छात्र हैं, जो जिनका यहाँ से नाम निकल गया है, उनमें से हैं उदय प्रकाश चतुर्वेदी, जिन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया था, और सनी मिश्रा, वह भी अभी उपस्थित नहीं है आज के समय में। और तीसरे हैं आशु मिश्रा, यह प्रथमा तृतीय के छात्र थे। और पूर्व मध्यमा प्रथम के छात्र अविनाश पांडे, श्री राम मिलन पांडे, इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। प्रथमा पूर्व मध्यमा प्रथम के छात्र हैं यह। गत वर्ष इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। द्वितीय स्थान में, इसी क्रम में द्वितीय स्थान को प्राप्त करने वाले हिमांशु शुक्ला, श्री शोभालाल शुक्ला, पूर्व मध्यमा प्रथम। और जिन्होंने 1400 के पूर्णांक में 941 अंक प्राप्त करके द्वितीय स्थान प्राप्त किया है, ऐसे हिमांशु शुक्ला, यह छत्तीसगढ़ से हैं। और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले हैं आयुष तिवारी, श्री राम बाबू तिवारी, जिन्होंने 1400 के पूर्णांक में 938 अंक प्राप्त करके तृतीय स्थान प्राप्त किया है। और सत्र के जो पिछले सत्र के जो टॉप 3 टॉपर हैं, वह हैं उत्कर्ष त्रिपाठी, जिन्होंने अपने पूर्ण विद्यालय में 75.25 अंक प्राप्त करके प्रथम स्थान प्राप्त किया है पूरे विद्यालय में। उत्कर्ष त्रिपाठी खड़े होकर के महाराज जी से आकर के आशीर्वाद ग्रहण करें। उत्कर्ष त्रिपाठी ये हमारे पूर्व सत्र के प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी। दूसरे क्रमांक में द्वितीय स्थान प्राप्त किए यह विद्यालय के द्वितीय स्थान को जो प्राप्त करते हैं छात्र, वह है प्रियांशु शुक्ला। प्रियांशु शुक्ला माला और द्वितीय स्थान प्रियांशु शुक्ला श्री महेश प्रसाद शुक्ला प्रथम द्वितीय के छात्र थे, जिन्होंने 74.07% प्राप्त करके द्वितीय स्थान पूरे विद्यालय में उन्होंने प्राप्त किया है। और तृतीय स्थान में संस्कार शर्मा, ये विद्यालय के छात्र टॉप छात्र हैं। 3 प्रथमा प्रथम, प्रथमा द्वितीय और प्रथमा तृतीय के छात्र हैं। और वर्तमान सत्र में जो अर्धवार्षिक परीक्षाएं हुई हैं, उन अर्धवार्षिक परीक्षाओं के भी प्रतिफल यहाँ प्राप्त हुए हैं। और उनमें से प्रथमा द्वितीय, प्रथमा तृतीय, पूर्व मध्यमा प्रथम, पूर्व मध्यमा द्वितीय और प्रथमा प्रथम के जो छात्र हैं, उनकी भी स्थिति उत्तम है। तो अभी उत्तम नहीं होगा बताना, क्योंकि वर्तमान सत्र चल रहा है। वर्तमान सत्र में बता देने पर संभवतः हो सकता है कि वह अति उत्साही होकर के अध्ययन न करें, इसलिए उनकी
सूचनाएं गोपनीय रहेंगी, लेकिन यह समझ लें कि जो छात्र हैं प्रथम से 3 छात्र, प्रथमा द्वितीय से भी 3 छात्र, प्रथमा तृतीय उत्कर्ष त्रिपाठी। बॉबी भैया शीघ्रता से मंच में उपस्थित हो। श्री उत्कर्ष त्रिपाठी, सभी कोई करबद्ध कर ध्वनि से आप इनका स्वागत करेंगे। करतल ध्वनि से, एक ध्वनि होनी चाहिए, ऐसा नहीं, एक ध्वनि से। द्वितीय में है प्रियांशु शुक्ला। श्री महेश प्रसाद शुक्ला प्रथम द्वितीय के छात्र हैं, जिन्होंने 74.07 अंक और प्राप्त करके द्वितीय स्थान को इन्होंने प्राप्त किया है। और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले हैं संस्कार शर्मा, श्री प्रमोद शर्मा। यह विद्यालय के टॉप 3 छात्र हैं। इनकी मंगल कामना के लिए हम सब श्री कामतानाथ स्वामी से और अपने श्री गुरुदेव भगवान सबसे यही निवेदन है कि इन सभी छात्रों को अपने आशीर्वचन दे करके इन्हें सम्मानित करें। श्री महाराज जी, फोटो खिंचवाओ, तीनों लड़के आओ। उत्कर्ष, प्रियांशु और संस्कार अपने अपने पुरस्कार लेकर के आएंगे। अपने पुरस्कार पुरस्कार मिलता नहीं था प्रियांशु को, प्रियांशु को जी पहले दे देना वापस। ऐसे ही आओ, हाँ आ जाओ, एक सिल्डर ले आओ, तीनों लोग एक यहाँ से ले लिया, ले लिया। ऐसे क्या ऐसे ही खड़ा प्रथम आया है ना। हाँ द्वितीय स्थान। संस्कार का तृतीय है ना, तृतीय कर दीजिए, तृतीय वाला उधार लिया। सभी एक ध्वनि में पुरुष सूक्त का पाठ करेंगे। हरे ओम मा सहस्रशीरेखा पुरुखाः सहस्राक्षाः सहस्रापात सभूमिगुं सर्वातस्पतवा त्यतिष्ठद्दशाङ्गुलं पुरुख एवेदग्गुं सर्वं यद्भूत यच्चाभाव्यं उतामृतत्वस्ये सानो जदन्नेनातिरोहति।
हमारे जो पुरस्कृत छात्र सभी हैं तो सभी आ सकते हैं, सभी पुरस्कृत छात्र सभी कोई आ जाएं। सभी पुरस्कृत छात्र जिनके हाथ में शील्ड है वह आ जाएं। माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। प्यारे बच्चों, कभी कभी ऐसा अवसर मिलता है कि आप लोगों से दो बातें करने का, आपको संबोधित करने का और आपके मार्गदर्शन का समय मिलता है। शांतिपूर्वक बैठें, ध्यान वक्ता के द्वारा दिए गए उपदेश में होना चाहिए। प्यारे बच्चों, हम जिस राष्ट्र में रह रहे हैं, इस राष्ट्र का क्या नाम है पता है आपको? कहाँ रह रहे हैं? भारत में। तो हमारे राष्ट्र का नाम है भारतवर्ष। अच्छा, भारतवर्ष का प्राचीन नाम क्या था? आर्यावर्त नाम था, ठीक है। और देखो एक बात समझ लो, देश में और राष्ट्र में अंतर होता है। क्या अंतर होता है? कोई बच्चा बताएगा कि देश में और राष्ट्र में क्या अंतर होता है? देश कहते हैं एक जमीन को, जैसे आपकी देश की जो भूमि है वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक ऐसा कहा जाता है ना, ये हो गया देश। अच्छा, राष्ट्र क्या होता है? तो बोले राष्ट्र में तीन चीजें आती हैं। कौन कौन सी? एक यहाँ की भूमि, एक यहाँ के लोग और एक यहाँ की संस्कृति। ध्यान रहे इस बात का। जब हम कहते हैं कि हम राष्ट्रभक्त हैं तो हमें अपनी मातृभूमि से भी प्रेम होना चाहिए, अपनी परंपराओं से, अपनी मर्यादाओं से भी प्रेम होना चाहिए और अपने देश के लोगों से भी प्रेम होना। बड़े खेद का विषय है कि आज भाई भाई में नहीं बन रही है। एक भाई दूसरे का दुश्मन है तो हम देश को एक कैसे बनाएंगे? होना तो ये चाहिए। अच्छा देखो एक बात समझो, जहां पर ये भावना होती है कि जो कुछ भी है वो हमारे भाई का है, जो उसके पास है वो भी उसका है, जो हमारे पास है वो भी उसका है। तो जब अपने भाई के लिए आप सोचेंगे तो आपका भाई आपके लिए ऐसा सोचेगा और फिर क्या होगा? रामायण होगी वहाँ पर राम जी प्रकट होंगे। और जहाँ पर भाई भाई में दुश्मनी होगी, जहाँ पर एक भाई दूसरे का हक हड़प करना चाहेगा, जहाँ भाई भाई में ईर्ष्या और द्वेष होगा, वहाँ क्या होगा? वहाँ रामायण नहीं होगी। क्या होगा? हाँ बताओ बच्चों। वहाँ महाभारत होगी, है ना। और महाभारत जो है ये हमारे देश के लिए, और देश ही नहीं मानवता के लिए एक अभिशाप रहा है।
युद्ध कोई अच्छी चीज नहीं है, लेकिन जब कभी प्रश्न आता है अपने देश का, अपने धर्म का, तो हथियार उठाने पड़ते हैं, युद्ध करना पड़ता है। अब देखो, एक जमाना वो था, अभी हमारे आदरणीय महाराज जी बोल रहे थे कि देशभक्तों ने गोलियां खाई, फांसी पर झूल गए, जेल में उनको कारावास मिला। समझो इस बात को। फतेहपुर में, फतेहपुर जानते हो, है कहीं? कहाँ है? कौन है फतेहपुर का? हाँ तो बता देना फतेहपुर कहाँ है अपने साथियों को। तो फतेहपुर में जो है एक जगह है बिंदकी, है बिंदकी के पास एक पेड़ है 52 इमली। 52 इमली के पेड़ में 52 देशभक्तों को फांसी पे लटका दिया गया था, एक पेड़ में। सोचो कितना अत्याचार हुआ है। इसी तरह से हमारे देश का एक केंद्र शासित राज्य है अंडमान निकोबार। पढ़ा सुना है कभी? हाँ, बच्चों का हमारे ध्यान जो है नाश्ते में लग रहा है। नाश्ता आ जाएगा, भाग के कहीं नहीं जाएगा, या फिर वक्तव्य बंद कर दें बीच में। हमारे आचार्य जी ने तो हमें 2 शब्द के लिए कहा था, 2 से तो ज्यादा हो गए हो। तो अंडमान निकोबार को काला पानी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? काला पानी की सजा होती थी। वहाँ की जेल में इंसान से जानवरों की तरह काम लिया जाता था। जो काम जानवर करते हैं वो काम करवाया जाता था। इतनी मेहनत करवाई जाती थी उनसे, है ना। हमारे यहाँ राजनैतिक कैदी जो होते थे, आज़ादी की लड़ाई के जो दीवाने होते थे, उनको चोर डाकुओं से भी ज़्यादा डरती थी सरकार, ब्रिटिश हुकूमत जो है उनको, कि ये हमारे विदेशी हुकूमत को उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन 1857 में प्रथम स्वाधीनता संग्राम हुआ। कब हुआ? 1857 में। और ये संघर्ष चलता रहा कब तक? 1947 तक। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, स्वतंत्र हुआ। अच्छा, एक बात बताओ, क्या 15 अगस्त को हमारा देश वास्तव में स्वतंत्र हो गया? बोलो, कमी क्या थी? कि एक स्वतंत्र राष्ट्र जिसको विश्व में सम्मान मिले, उसका अपना संविधान होना चाहिए। तो जो हमारा देश आज़ाद हुआ तो एक संविधान सभा बनाई गई और निश्चय किया गया कि अब हमारा अपना संविधान होगा। और फिर वो संविधान लिखा गया, जिसकी कोर कमेटी के प्रेसिडेंट थे कौन? कौन थे गुरुजी? भीमराव, जिनको बाबा साहब कहा गया। लेकिन एक बात समझ लो, अंबेडकर जी की भूमिका सराहनीय है, लेकिन सब कुछ उन्होंने ही नहीं किया।
अनेक महापुरुषों का इस संविधान की रचना में योगदान है, और यदि उनका हम नमन न करें, यदि उनका हम स्मरण न करें, तो हमारा ये आयोजन अधूरा है। अच्छा बच्चों, एक बात और समझो, ये क्या है 15 अगस्त 26 जनवरी, इसको क्या कहते हैं? राष्ट्रीय पर्व, ठीक है ना? यह है राष्ट्रीय पर्व। पर्व कई तरह के होते हैं, एक धार्मिक पर्व है, जो बच्चा इधर उधर देखेगा उसको मैं टेढ़ी बकुली से मारूंगा, अब देख लो। तो जैसे होली, दिवाली, रक्षाबंधन, दशहरा ये धार्मिक पर्व हैं, उसी तरह से 15 अगस्त और 26 जनवरी ये राष्ट्रीय पर्व हैं। एक देश की आज़ादी के लिए मनाया जाता है, कौन सा? 15 अगस्त वाला। और 26 जनवरी जो है हमारे यहाँ संविधान बनकर तैयार हुआ और संविधान लागू हुआ। अब हम किसी अन्य देश के संविधान के मोहताज नहीं रह गए। अच्छा बच्चों, इसको कहा जाता है गणतंत्र दिवस। इसका मतलब समझते हो? गणतंत्र दिवस का मतलब समझते हो? जो कहेगा कि हम समझते हैं और हमें भी समझा देगा, उसको एक क्या वो बना है, लड्डू जो अभी बांटा गया था, आलू बंडा एक ज्यादा मिलेगा उसको, हैं? तो मैं क्या कह रहा था कि गणतंत्र किसे कहते हैं? अच्छा, गणतंत्र के पहले कौन सा तंत्र था यहाँ पर पता है? राजतंत्र। तंत्र माने व्यवस्था। पहले राजा एक पूरे राज्य का स्वामी होता था और सब जो है प्रजा होते थे, नौकर होते थे। आज गणतंत्र है, और जब गणतंत्र है तो आज हर व्यक्ति को अपने वोट के माध्यम से राजा को राजा बनाने का अधिकार है। आज आपके एक वोट की इतनी कीमत है कि सरकार बना सकती है, और एक वोट आपकी जो है सरकार गिरा सकती है। ये अधिकार आपको गणतंत्र दिवस ने दिया। लेकिन एक बात बच्चों ध्यान रखिएगा, कम से कम ऐसे गणतंत्र की कल्पना हमारे महापुरुषों ने तो बिल्कुल नहीं की थी। आदरणीय आचार्य जी, सुभाष जी से पूछा गया, जब उन्होंने आज़ाद हिंद फौज ही नहीं, आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया, 3 देशों ने उसको अपना समर्थन दिया, और सुभाष चंद्र बोस जी उसके सीईओ कहे जा सकते हैं, चीफ कमांडिंग ऑफिसर, ठीक है ना? क्योंकि अभी देश स्वतंत्र तो हुआ नहीं है, तो कोई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति ऐसा तो नहीं। तो उनसे पत्रकारों ने पूछा कि आप जब अपने भारतवर्ष में पहुंच जाएंगे तो आप वहां पर कैसी व्यवस्था देंगे, पब्लिक के लिए कैसा राज्य देंगे, कैसा शासन देंगे? तो सुभाष जी ने कहा कि उनको एकदम से यदि आजाद कर दिया गया तो वो लोकतंत्र नहीं, कचड़ा तंत्र हो जाएगा। और आज वही हो रहा है। बोले कि धीरे धीरे उनको इस बात के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा कि तुम्हारे वोट की क्या कीमत है। यदि तुम अपने हक के लिए लड़ना जानते हो तो तुम्हें अपने कर्तव्य भी ध्यान में रखने होंगे। पेड़ की छाया में बैठे हो तो पेड़ लगाना भी होगा,
फल खा रहे हो, तुम्हें फलदार वृक्ष लगाने भी होंगे। और हम यदि फसल बोए ही नहीं तो काटेंगे क्या? अच्छा, एक बात और है, यदि बबूल का पेड़ कोई बोए, क्या बोए, तो उसमें से आम तो निकलेंगे ना? बबूल के पेड़ में आम होते ही नहीं होते हैं? नहीं होते हैं। चलो अच्छी बात है। तो जैसा किया जाएगा परिणाम में वैसा ही मिलेगा। अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा। आज देखिए, आप लोग एक प्रश्न कर सकते हैं, आप लोग एक प्रश्न पूछ सकते हैं कि स्वामी जी, जब भगत सिंह जी लड़ रहे थे, जब सुभाष चंद्र बोस जी लड़ रहे थे देश की आज़ादी के लिए, तो उनको विदेशी हुकूमत से ज़रूरत थी। आज हमें लड़ने की क्या ज़रूरत है? और आज हम कैसे लड़ें, क्यों लड़ें, किससे लड़ें? बड़ा सुंदर प्रश्न है। तो बोले भाई देखो, किससे लड़ना है? बोले कमियों से और कमजोरियों से। आज हमें इस बात की प्रसन्नता है कि गुरुकुल के माध्यम से राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाया जा रहा है, राष्ट्रीयता का पाठ पढ़ाया जा रहा है। क्योंकि बहुत सारे मदरसे ऐसे हैं जो देश को तोड़ने वाली साजिशें कर रहे हैं और उनको वो शिक्षा दी जाती है देश कैसे तोड़ा जाए। हमारे ये विद्यालय सिखाते हैं देश को कैसे जोड़ा जाए। अभी हमने पहले कहा था, जुड़ के रहोगे तो रामायण की रचना होगी, और टूट करके वो रहोगे, बिखर जाओगे, मिट जाओगे, नाम भी इतिहास में नहीं मिलेगा। हिंदू नाम की कभी जाति थी, हिंदू नाम का कभी कोई धर्म हुआ करता था, ये बात इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह जाएगा। हमारी कमजोरी से, हमारी कमी से। इसलिए बंधुओं, प्यारे बच्चों, हम अपने कर्तव्य को समझें। भगत सिंह जी ने एक बात कही थी, मुझे याद आ रहा है। उन्होंने कहा था, देश विदेशी हुकूमत से तो आज़ाद हो गया, सफ़ेद अंग्रेज तो चले गए, पर काले अंग्रेज अभी भी हैं। और जब तक एक आदमी दूसरे आदमी का शोषण करेगा, तब तक कोई न कोई भगत सिंह पैदा होता रहेगा। तो मैं अंत में दो शब्द कह करके अपनी बात को विराम देना चाहूँगा कि हमारा देश कैसे महान बने, हमारा समाज कैसे अनुशासित बने, हम न्याय, धर्म, प्रेम और सत्य के मार्ग पर कैसे चलें, इस बात पर विचार करना है। और केवल विचार नहीं करते रहना है, इस पर कार्य भी करना है। चीज़ें, कड़ी मेहनत जिसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है, पक्का इरादा कि ये चीज पानी है तो पानी है। और तीसरी चीज है, क्या है? दूरदृष्टि, कड़ी मेहनत, दूरदृष्टि, पक्का इरादा। और चौथी सबसे महत्वपूर्ण चीज है अनुशासन। महाराज जी हमारे विराजमान हैं, सेना में रहे हैं। इनसे पूछिएगा कभी कि महाराज जी अनुशासन क्या होता है, सेना में कैसे अनुशासित रखा जाता है? अरे भैया, हम सभी सैनिक हैं, हम धर्म के धर्म योद्धा हैं। यदि हम स्वयं अनुशासित नहीं होंगे, यदि हम खुद अपना निर्माण नहीं कर सकेंगे, तो एक मजबूत देश का निर्माण भला कैसे करेंगे? इसलिए अनुशासन जीवन में जरूरी है, इसे ध्यान में रखें।
अपने सभी बच्चों को बहुत सारा आशीर्वाद पूज्य महाराज श्री की ओर से, भगवान कामतानाथ जी की ओर से, भगवान श्री सीताराम जी की ओर से और देश के उन महान बलिदानियों की ओर से जिसकी श्रृंखला में हमारे पूज्य सद्गुरुदेव भगवान आते हैं। महाराज जी हमारे देश की आज़ादी के लिए जेल गए और एक बार नहीं, एक से अधिक बार गए और उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक जंग लड़ी और देश को आज़ाद करवाया। ऐसे महापुरुषों के ऐसे शुभ कर्मों को बारंबार प्रणाम है, नमन है, वंदन है। मैं पूज्य महाराज श्री का वंदन अभिनंदन करता हूँ, जिनकी पावन उपस्थिति हम सब के लिए प्रेरणादायक है। हम अपने समस्त आचार्य गणों को प्रणाम करके उनका भी वंदन अभिनंदन करता हूँ, जो आप जैसे, आप क्या हैं? मिट्टी। और मिट्टी से पात्र कौन बनाता है? गुरु। मिट्टी से पात्र बनाता है गुरु। गुरु कुम्हार सिख कुंभ है, गढ़ गढ़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारत चोट। यदि गुरु जी कभी यदि मार भी दें, डांट भी दें, तो उसमें तुम्हारा भला है, कभी उसका बुरा मत मानना। अच्छा, अगली बार मैं कुछ इनाम अपनी ओर से बांटूंगा, सोच रहा हूँ, और बताऊं किस किस चीज़ में बांटूंगा। आप लोगों ने आज जो बांटा है किस लिए? अधिक नंबर लाने के लिए और अधिक नंबर की अब व्यवहार कम हुई। अच्छा, अच्छे व्यवहार, अधिक नंबर और अनुशासन के लिए मैं इनाम दूंगा जो ज़्यादा मोबाइल में रील देखेगा। चौपट कर रहे हो। क्यों? देखते हो कि नहीं देखते हो? विद्यार्थी को रील देखना चाहिए। अब यदि देखते हो नहीं, तो ये देख लो, इससे कहो जो देखता हो सही से हाथ उठा करो। अरे वो सब एक ही बात है, ये कुछ बातें हम भी जानते, तुम भी जानते हो, काहे को। अच्छा, एक बात बताओ, कोई बच्चा गुटखा खाता है कि नहीं खाता है? खाना चाहिए ना, वैसे ताकत की चीज होती है, नहीं होती है? तो यदि खाते हुए मिल गए बेटा कहीं, क्योंकि आज सबके सामने यहाँ वायदा किया है, तो वहीं मारना शुरू कर दूंगा। और ठीक है, जब मैं मारूंगा तो आपके गुरुजी भी बचाने नहीं आएंगे, और आपके माता पिता भी यदि बचाने आए तो वो भी पिट जाएंगे। अब देख लो, इसलिए रील नहीं देखनी है। क्या? गुटखा? हाँ, जब तुम पढ़ लो उसके बाद जो है तुम जो भी करोगे अच्छा करोगे। यदि सही ढंग से तुमने पढ़ाई की तो पक्का है कि तुम कुछ गलत नहीं करोगे, और तुम अच्छा करो, अच्छा करते रहो, अच्छे बनो। ऐसे तुम सबके लिए मेरा आशीर्वाद है। हमारे गुरुजन जो मिट्टी से पात्र बनाते हैं, उन गुरुजनों का बारंबार अभिनंदन है। और सजगता पूर्वक शिक्षण में एक चीज़ ध्यान में रखने की होती है कि जो बच्चा पढ़ने में कमज़ोर हो उसके ऊपर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। शिक्षा शास्त्र में बात सिखाई जाती है, ठीक है ना? जो पढ़ने में तेज है वो आप थोड़ा सा सहारा दे देंगे तो खूब आगे बढ़ेगा, लेकिन जो कमज़ोर है उसको विशेष केयरिंग की ज़रूरत होती है, और वो हमारे गुरुजन कर रहे हैं, भविष्य में भी करते रहेंगे। हाँ, जब तक मेरा जीवन है, मेरा शरीर है, मैं एक वायदा करता हूँ, बिना किसी के किसी अनुनय विनय के
एक वादा करता हूँ कि जब तक मेरा जीवन है, जब भी मुझे संस्था बुलाएगी, आकर के अपने बच्चों को हम अच्छी प्रेरणा देंगे, अच्छी बातें सिखाएंगे। और सुनो, तुम्हारे अंदर बड़ों से सीखने की भावना होनी चाहिए, क्योंकि आज हम जो भी सीखे हैं, अभी महाराज जी हमारे लिए बहुत कुछ कह रहे थे, तो मैं अपने राज की एक बात बता दूं, आप लोग किसी को मत बताना, ठीक है ना। राज की बात है कि न कुछ हम हंस के सीखे हैं, याद रहेगा, न कुछ हम हंस के सीखे हैं, न कुछ हम रो के सीखे हैं। अगर थोड़ा सा सीखे हैं किसी का, हो के सीखे हैं। हम अपने गुरुदेव भगवान और गुरुजनों के चरणों में बैठ करके, उनके चरणों की सेवा करके जो ज्ञान प्राप्त किया है, वो ज्ञान आप लोगों को प्रेम के साथ परोसेंगे। और देखो, बूढ़ों की कभी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ये तो बूढ़े हैं, इनका तो बोलने की आदत ही है, ऐसे नहीं करना चाहिए। पौधे में जो पत्ते सूख कर झड़ जाते हैं, वो कूड़ा नहीं बनते हैं, खाद बनते हैं। नए पौधों के विकास के लिए वो खाद बनते हैं। तो हम लोगों के अनुभव तुम्हारे जीवन के विकास के लिए